आप अपना समय निकाल के MFU KYC के लिए अपना टाइम निकाल के सेशन सुनने के लिए मेरा नाम मनीष डांगरा है। मैं MF यूटिलिटी से सिंस इंसेप्शन जुड़ा हूँ 2015 से। मैं वेस्ट एंड नॉर्थ हेड करता हूँ, बट अदरवाइज पैन इंडिया एडवाइजर ट्रस्ट में है और उनसे मैं टच में हूँ। अब MF यूटिलिटी के बारे में आज सिर्फ कंपनी के बारे में बता के मैं KYC मॉड्यूल पे आ जाऊँगा। MFU का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि वो इट्सल्फ अपने आप में 1 आवर का एक अलग सेशन है। जिन लोगों को MFU के बारे में नहीं पता तो जस्ट ब्रीफ कर लेता हूँ। मेरे साथ मेरे कलीग विक्रम शर्मा भी है, हम दोनों डे 1 से MF यूटिलिटी में हैं। ठीक है, MF यूटिलिटी एक सेबी और एमफी इनिशिएटेड बॉडी है और सभी AMC इसकी स्टेक होल्डर है। तो पर से MF यूटिलिटी एक लो टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग कमर्शियली कहीं से भी किसी से जुड़े नहीं हैं, तो आपके और आपके क्लाइंट का डेटा उतना ही सेफ रहेगा जितना आज की डेट में आप लोग के पास है, क्योंकि हम लोग इसके अलावा और कोई दूसरे बिजनेस मॉडल में नहीं है। बीइंग सभी AMC इक्वल स्टेक होल्डर है, दैट मीन्स MFU का पूरा खर्चा AMC उठाती है MFU पोर्टल रन करने के लिए। अब जैसे इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होता है तो हमें भी डेवलपमेंट हुआ था। जब मैंने विक्रम ने ज्वाइन किया था हमने फिजिकल वर्ल्ड से स्टार्ट किया था, फिर 2016 में ऑनलाइन आया, फिर 17 से हमने नंबर ऑफ फीचर्स लॉन्च किए जो MFU यूजर जो ऑलरेडी है वो जानते भी हैं। MFU KYC एक न्यूली लॉन्च है। इनफैक्ट MFU KYC वो एडवाइजर भी यूज कर रहे हैं जो MFU यूज नहीं कर रहे हैं। तो दैट मीन्स MFU KYC यूज करने के लिए क्या मुझे MFU यूज करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। अगर आप BSc NSc कर रहे हो या किसी और पोर्टल पे हो, आप बेफिक्र हो कि MFU KYC अपने क्लाइंट को ऑनबोर्डिंग करने के लिए यूज कर सकते हो। अब ये क्यों लॉन्च किया? आज के डेट में जब अपने को ऑनलाइन KYC करनी है तो करंटली आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? कैम्स है, वीडियो KYC है और एक आधार बेस्ड KYC है। मल्टीपल लोग ऑफर करते हैं, एंड ऑफ द डे 2 चीज पे चलती है, या तो आधार बेस्ड KYC रहेगा या वीडियो बेस्ड KYC रहेगा। अब इन सब में दिक्कत क्या है? मनीष डांगरा आपका इन्वेस्टर है जो इंडिया के कोई भी कॉर्नर में है, पर इन दोनों प्लेटफॉर्म पे यानी इन दोनों चीजों पे अगर आप आधार बेस्ड करो या वीडियो बेस्ड करो, आप सिर्फ लिंक इनिशिएट कर सकते हो। बाकी पूरा इन्वेस्टर जर्नी है कि सारा काम उस इन्वेस्टर को करना है। ठीक है, अब अपन चलते हैं पहले आधार बेस में, पहले वीडियो बेस में। तो वीडियो में क्या हुआ, आपने लिंक इनिशिएट कर दिया, फिर वो इन्वेस्टर के पास जाएगा, वो अपना मोबाइल ओपन करेगा, स्माइल करेगा, आधार दिखाएगा, पैन दिखाएगा, आंखें ब्लिंक करेगा, नया टेक्नोलॉजी आया, OTP वर्बली बताना है, और ये सारे तामझाम इन्वेस्टर को नहीं करना है। अब अपन आते हैं आधार बेस में। आधार बेस एक प्रोसेस है जहाँ पे वो मल्टीपल OTP से गुजरना पड़ता है, और वो मल्टीपल OTP भी इन्वेस्टर ओरिएंटेड होता है। आप इन्वेस्टर के साथ बैठ के करो वो सारा बात अलग है, बट एंड ऑफ द ये इन्वेस्टर ड्रिवन मॉड्यूल है दोनों। इन सब चीजों को दूर करने के लिए MFU ने खुद का KYC लॉन्च किया था, जहां पर हमने फिजिकल KYC को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कि मनीष, जैसे कि इंडिया में कहीं पे भी रहता हो, आप अपने ऑफिस में या घर पे जहां भी आप कंफर्टेबल हो, आपने मनीष की इंफॉर्मेशन, पैन कार्ड अटैच किया, एड्रेस प्रूफ अटैच किया, मनीष को एक ईमेल आएगा, मनीष ने वेरीफाई किया OTP बेस्ड, और मनीष ने अपने वेट सिग्नेचर अपलोड किए। ये पूरे प्रोसेस में आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। ठीक है, आपने सारा इंफॉर्मेशन फिल किया, मनीष ने अप्रूव किया और वो KYC डन। ये पूरे प्रोसेस में ना आप क्लाइंट के पास आए, ना क्लाइंट आपके पास आया, ना आपको ओरिजिनल कहीं पे सबमिट करना है। क्लाइंट सिग्नेचर मैं एक फ्लो पे जाता हूं सर, मैं पहले फ्लो पे जाता हूं सर। तो दैट मींस ये पूरा जो आज करंट प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को हमने दूर करने की कोशिश की है। अब जो यूनिक फीचर्स है वो ये है कि ये MFD ड्रिवन है। जो सबसे बड़ा तकलीफ आप फेस कर रहे हो कि करंट ऑनलाइन KYC इन्वेस्टर ड्रिवन होता है। आप सिर्फ लिंक इनिशिएट करते हो, बाकी पूरा नेविगेशन इन्वेस्टर करता है, बट ये MFD ड्रिवन है जहाँ पे इन्वेस्टर सिर्फ कंफर्म करता है, नथिंग मोर देन दैट। सेकंड, यहाँ पे इंडिविजुअल और NRI का दोनों का कर सकते हो। इंडिविजुअल का तो वैसे भी आप ऑनलाइन कर ही सकते हो, NRI नहीं कर सकते, बिकॉज NRI में जियो टैगिंग का एक इशू होता है कि वो बंदा इंडिया में होना चाहिए। अब फिर यहाँ पे क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने फिजिकल को ऑनलाइन में कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे जियो टैगिंग का लॉजिक नहीं आता है, क्योंकि ये फिजिकल ऑनलाइन है। तो वी हैव आल्सो मेड अ मैकेनिज्म कि डिस्ट्रीब्यूटर का IP भी इनबिल्ट होके चला जाएगा उसमें। तो दैट मींस ये ऑफिशियली एक प्रूवन चीज है कि जहाँ पे कहीं पे भी KRA कंप्लायंस नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का IP भी हमने इनबिल्ट करके सिस्टम बनाया है। तो यहाँ पर सबसे यूनिक पार्ट क्या हुआ,
जो आज के डेट में एक एनआरआई जब तक इंडिया में नहीं आ सकता आप केवाईसी नहीं कर सकते। यहाँ पे आप एनआरआई का केवाईसी भी कर पाओगे इवन दो ही इज नॉट इन इंडिया। बिल्कुल, क्योंकि ये आईपी ड्रिवन मॉड्यूल बनाया है। तो आईपी ड्रिवन में कहीं पे भी केआरए का ये रूल नहीं है कि वो बंदा कहाँ पर है, आप वेरीफाई कर रहे हो कि बंदा राइट है। बिल्कुल को ओटीपी जाता है क्या, वो प्रॉब्लम है? ओटीपी तो जाएगा ही, पर देखो मैंने आपको क्या आप कर पा रहे हो, पर जो लॉजिक लगेगा सीवी लेके तो लागू होने गई, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ। अब मल्टीपल पॉइंट ऑफ प्रूफ ऑफ एड्रेस, अब ये क्या चीज है? आधार केवाईसी करो या वीडियो केवाईसी करो, एड्रेस में आप सिर्फ आधार ही दे सकते हो, आधार के अलावा कोई दूसरा प्रूफ नहीं दे सकते। इन केस ऑफ एमएफ यूटिलिटी, क्योंकि ये फिजिकल को हमने ऑनलाइन में कन्वर्ट किया, दैट मींस मल्टीपल प्रूफ ऑफ एड्रेस एप्लीकेबल होता है। बहुत जगह आपके इन्वेस्टर ऐसे होते हैं कि सर मेरा आधार में मेरे गांव का एड्रेस है, पर अब मैं शहर में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे आए। तो जो भी सीवीएल अप्रूव एड्रेस प्रूफ होगा, गवर्नमेंट यूटिलिटी बिल, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट या उसका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ लिया, वोटर आईडी कार्ड पकड़ लिया, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। रियल टाइम केवाईसी डिस्प्ले। अब आप करंटली फिजिकल केवाईसी में क्या करते हो, गए कैम्स कार्बी को दिया एंड यू अज्यूम कि वो कब करेगा तब मैं देखूंगा, वो आप वहां पे जाके चेक करोगे सीवीएल पे ऑब्वियसली, या उनको फोन कर करके पूछोगे। इन केस ऑफ एमएफ यूटिलिटी, क्योंकि एक एडवाइजर ड्रिवन मॉड्यूल है, तो यहाँ पर लॉगिन के अंदर ही एक एडवाइजर चेक कर पाता है कि ये अंडर प्रोसेस हुआ है कि नहीं, या ये केवाईसी कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको एमएफयू जो लॉगिन देगा केवाईसी का, उसी लॉगिन में दिख भी जाएगा कि करंट स्टेटस इसका क्या है। डिजिटल सर मैं बिकॉज क्या लगा, डिजिटल मॉडिफिकेशन एंड रीसबमिशन। अब ये और एक यूनिक चीज है, इनिशियल जो आप केवाईसी कर रहे हो, क्योंकि ये इन्वेस्टर ड्रिवन है, तो कहीं पे कुछ होता है ना, प्रोसेस रीस्टार्ट होता है, बराबर। अब यहाँ पर मान लीजिए मनीष आपका एक इन्वेस्टर था जिसने आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी। केवाईसी आप किसका करते हो, नए क्लाइंटों का करते हो ना, तो हो सकता है नए क्लाइंटों का इंफॉर्मेशन करंटली आपके पास अवेलेबल नहीं है जो मनीष आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो आज आप क्या करते हो, मनीष से इंफॉर्मेशन लेते हो और मनीष की इंफॉर्मेशन फिल करते हो। मैंने इनिशियल में क्या कहा था, सारा काम आप करोगे, तो आपने मनीष की सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी, मनीष को अप्रूव करना है। सिस्टम ऐसा बनाया है कि जब मनीष के पास डिटेल आएगा ना, तो वो केवाईसी का फॉर्म कैसे भरा हुआ दिखता है, साथ में प्रूफ, क्लाइंट को प्योर वो इमेज दिखेगी कि मनीष की इंफॉर्मेशन दी गई है, ये प्रूफ है और ये डॉक्यूमेंटेशन का इमेजेस है। अब मनीष को रियलाइज हुआ, सर मैंने आपको नंबर गलत दे दिया था, मेरा ये नंबर नहीं, मुझे ये नंबर डालना था। कई जगहों पे वो टिपिकल नाम होता है या सरनेम में कोई दिक्कत आती है, अग्रवाल का डबल ए, अरे सर आपने वो सिंगल ए डाला, एक्चुअल में डबल ए है। साउथ बेस में कई जगहों पे रहता है कि सर ये नाम इस तरह से नहीं, मुझे इस तरह से शो करना है। अब करंट जो भी प्रोविजन अवेलेबल है आपके पास, आपको वापस से पूरा करना पड़ता है, बराबर। अब इन केस ऑफ एमएफ यूटिलिटी आपने पूरा डिटेल फिल करके रख दिया एंड इन्वेस्टर के पास गया और इन्वेस्टर ने कुछ फाइंड किया, अरे सर ये मैंने गलत बता दिया था आपको, ये प्लीज चेंज कर लीजिए। इन्वेस्टर को सिर्फ रिजेक्ट करना है, आपको नया नहीं बनाना है। आपके पास वो ओरिजिनल पूरा इन्फॉर्मेशन फिल किया हुआ है, क्या एडिट करना है, एडिट करो, रीसेंड करो। तो दैट मीन्स आपकी जर्नी कहीं पे भी वापस से न्यू शुरू नहीं होगी। आपको जो चीज चेंज करनी है चेंज करके सबमिट कर दो। थर्ड, क्लाइंट की हैबिट होती है, ईमेल डिलीट हो गया, लिंक काम नहीं आया, मैंने गलती से डिलीट कर दिया और वो ओपन नहीं हो रहा है, रीसेंड करने का ऑप्शन है। पूरा वापस से आपको नहीं बनाना जो करंटली आपको बनाना पड़ता है। नहीं, मॉडिफिकेशन मैंने वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कहा कि आप जो कर रहे हो उसमें मॉडिफिकेशन। फिजिकली व्हाट वी हैव डन कैन नॉट बी डन। बिल्कुल। डेटा टाइम, डेटा सेव एंड डॉक्यूमेंटेशन इन आपके सिस्टम में ये रहेगा। आज क्या होता है, आप केवाईसी करते हो, जेरॉक्स वेरॉक्स मेंटेन करते हो, तो ये फलाना सब चीजें आपको सिस्टम में अवेलेबल रहेगी कि पुराने कुछ भी देखने हैं तो चलो जाके देख सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट जो हम अपलोड करते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड चाहिए? नहीं, मैं आप सब पे आऊंगा, ठीक है। आंसर इज नो। अब जर्नी क्या है सर, तो जर्नी अगर मैं एडवाइजर पर्सपेक्टिव से बोलूं तो इनिशियल लॉन्च से दो चीजें हुई है। सबसे पहला किया हम लोगों ने रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एनआरआई। 30 अक्टूबर के बाद मॉडिफिकेशन भी आ जाएगा। तो दैट मीन्स आज सब एडवाइजर का जो बर्निंग इश्यू है वो है मॉडिफिकेशन, क्योंकि क्लाइंट का ईमेल आईडी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं हो रहा है केआरए लेवल पे और केवाईसी होल्ड पे जा रहा है।
तो मॉडिफिकेशन करंटली नहीं है, 30 अक्टूबर पे उसके आएगा। बाबत मेरे को पूछना है। See, we have given some mobile number and email ID हाँ। to camps के आदमी। हाँ। अभी उन लोगों ने फीडिंग में क्या डाला अपने को मालूम नहीं, राइट? हाँ। हम रीवैलिडेशन में जा नहीं रहा, हाँ। तो we can't find out कि क्या डाला वो भी बिल्कुल मालूम नहीं। बिल्कुल। तो अभी इशू सर ये है कि मैं मॉडिफिकेशन 30 अक्टूबर को क्यों ला रहा हूँ, मैं ला तो अभी भी सकता था। तो ओरिजिनल प्रॉब्लम इज सीवीएल में ही करंटली मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है कि मॉडिफिकेशन का डिजिटल एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट किया जाए, एंड एमएफयू विल बी द फर्स्ट अमंग इंडस्ट्री जो इस चीज को एक्सपीरियंस करेगा, बट द रूल विल बी डिसाइडेड बाय सीवीएल। मैं सिस्टम बना दूंगा, बैक सीरियल का यूज करेगा। हाँ सीवीएल जो मॉडिफिकेशन होगा सिर्फ उन केवाईसीज का होगा जो आपने जो बनी है या पुरानी केवाईसी। मैं अभी भी कह रहा हूँ सर, ये थोड़े रूल्स वहां से आने की क्लियरिटी है, बिकॉज मुझे सिस्टम बनाना है, रूल सीवीएल को बनाना है। एमएफयू केआरए नहीं है। बिल्कुल। अब ये सब चीज आपने कहा कि मनीष जी जो इनिशियल में इसको मैं जानबूझ के इंट्रोड्यूस नहीं किया था कि एमएफयू केवाईसी किसके बेसिस पे करता है। करंट डेफिनेशन एमसीबी की ये है कि यू हैव टू बी अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, जो आज के डेट में एएमसीज में मैं नहीं हूँ। और एमएफयू को इन प्रिंसिपल केआरए का अप्रूवल मिल गया है, जो हम लोग खुद अपना केवाईसी सेटअप करेंगे, जिसके लिए मुझे अलग कंपनी क्रिएट करनी है और उसका ऑडिट स्ट्रक्चर सब सेट करना है। तो आगे 1 साल बाद या 1.5 साल बाद आपको सीवीएल, डॉटेक्स, एनटी, एनडीएमएल एंड एमएफयू मिल जाएगा। ये साल भर 1.5 साल बाद की बात है। करंटली क्योंकि मुझे आप लोग का ये बर्निंग इशू खत्म करना है, so we have approached to AMCs and Access AMC was first to take an initiative. अब यहाँ पर ये MFU का जो KYC है वो Access के थ्रू जाता है, तो मैं आपके क्वेश्चन पूछने से पहले उधर ही बता देता हूँ कि अगर आपने MFU के थ्रू KYC किया है, Access AMC के थ्रू जा रहा है, Access को ट्रांजेक्शन देने की कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है? आपको क्योंकि मुझे करंटली एक AMC पे डिपेंड होना पड़ रहा है, ये केवाईसी का वो बीइंग अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर वो केवाईसी एक्सेस से जाएगा। इनफैक्ट और भी काफी सारे एएमसी ने एमएफयू को अप्रोच कर दिया है कि हम लोग को भी एमएफयू में केवाईसी लाना है, तो धीरे धीरे मल्टीपल एएमसीज आएंगी। बट आप आज के डेट में कहीं पे ये कहीं कंप्लायंस ऐसा नहीं है कि आपने एक्सेस को ट्रांजेक्शन देना है। दैट मींस एक एडवांटेज क्या हुआ, अननेसेसरी जीरो फोलियो केवाईसी जीरो फोलियो क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे फोलियो क्रिएशन नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक्सेस का लाइसेंस यूज कर रहा हूँ केवाईसी करने के लिए, पर अभी भी मैं कह रहा हूँ यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू डू अ केवाईसी। सर पहले खत्म क्लियर कर दो, अदरवाइज इसी पे क्वेश्चन था, व्हाट अबाउट नॉन इंडिविजुअल केवाईसी? हां नॉन इंडिविजुअल केवाईसी सर इसका जो चीजें फेस रहेगा, आरबी केआरए, कैंप्स केआरए, सीवीएल के दो एक्सिस के थ्रू। बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन करते रहे। हाँ बराबर, मैं इसलिए कंप्लीट मैं सर क्या होता है क्योंकि और 3 जन है पाइपलाइन पे, तो 15 मिनट का सेशन है, तो मैं पहले सेशन कंप्लीट करता हूँ, बाद में मैं और विक्रम तो फुल डे इधर ही है। अब ये एक जर्नी है, इस जर्नी को मैं सिंपल तरीके से बताऊं, आपके लॉगिन में एमएफयू में यहाँ पे मिलेगा, आप अपने ऑफिस में घर बैठे हो, मनीष की इंफॉर्मेशन फिल कर दो, ठीक है? मनीष की बेसिक इंफॉर्मेशन जो केवाईसी में आप देते हो ना ऑनबोर्डिंग में, वो आपने इंफॉर्मेशन, आपने मनीष की बेसिक इंफॉर्मेशन इन सब चीजों में ये फिल कर दी। अब यहाँ पे केवाईसी स्टेटस चेक करने का ऑप्शन है, आप जैसे क्लिक करोगे एमएफयू हैंडशेक करेगा सीवीएल केआरए से, केवाईसी है कि नहीं है, अगर नहीं है आगे बढ़ने देगा। आगे आपको क्या अटैच करना है, मनीष का फोटो, पैन कार्ड का कॉपी, एड्रेस प्रूफ, जो मल्टीपल एड्रेस अलाउ है, सेल्फ अटेस्टेड कंपलसरी नहीं है, ठीक है? अच्छा, सिर्फ कंपलसरी नहीं है, भी डाल सकते हैं और ओरिजिनल भी डाल सकते हैं। हाँ ठीक है, ये आपने डॉक्यूमेंट डाल दिया, आपने ये सब फोटो, मनीष का प्रूफ, अब मनीष अगर एनआरआई ये दोनों प्रूफ देने हैं, आपने दोनों प्रूफ दे दिए, ओवरसीज और ये। एंड ये हम जब रजिस्ट्रेशन करते हैं ना आप लोग का, तो आपसे आपका वेट सिग्नेचर मंगाते हैं, ईयूआईन का, एआरएन का स्टैंप मंगाते हैं। दैट मीन्स जो आप फिजिकल में करते हो ना स्टैंप साइन, ये सब जगह प्रिंट हो जाएगा। तो दैट मीन्स इसीलिए मैं वर्ड यूज क्या कर रहा हूँ, फिजिकल केवाईसी व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू ऑनलाइन। तो ये आपका ये इमेजेस, हाँ ये वन टाइम एक्टिविटी है, फिर हम लोग इमेजेस क्रिएट करके हर केवाईसी में ऑटोमेटिक इसमें प्रिंट करते रहेंगे। अब यहाँ पे सेंड लिंक टू एप्लीकेंट, यानी आपने ये डेटा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए कि भाई मनीष को भी लिंक भेज दो, तो ये मनीष के पास लिंक जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया कि सारा काम अभी तक आपने ही किया है, इन्वेस्टर ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आप जैसे सेंड लिंक टू ओटीपी करोगे, मनीष को एक ईमेल आएगा, योर केवाईसी हैज बीन इनिशिएटेड बाय, आपका नाम आ गया, जहां पर मनीष क्लिक हियर टू प्रोसीड करेगा।
पहले पैन नंबर डालेगा। अब देखो सर कुछ चीजें होती है जो मुझे सीरियल के हिसाब से मेरे सिस्टम में ऐड करनी होती है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर अपना पैन नंबर डालेगा, वेरीफाई पे क्लिक करेगा और एक क्लिक। अब अगेन यहाँ पर उसने पैन नंबर डाला, अब उसे सेकंड चीज क्या करनी है, वेट सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, वेट सिग्नेचर ये करंटली सीवीएल का कंप्लायंस है कि इन्वेस्टर को ही करना पड़ेगा। वी हैव गिवन ऑप्शन इन्वेस्टर के डिस्ट्रीब्यूटर भी वेट सिग्नेचर अपलोड कर सकता है, बट करंट गाइडलाइन सीवीएल का कहता है कि इन्वेस्टर हैज टू अपलोड फ्रॉम हिम साइड कि उसका वेट सिग्नेचर। अब इन्वर्टेड कॉमा में इन्वेस्टर आपको मेल फॉरवर्ड करे, आप क्या करो उससे मुझे कंसर्न नहीं। ठीक है, तो कुल मिला के वेट सिग्नेचर होगा ऐसे। आप 100% करो, मैं इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमा में कहा। ठीक है, तो वेट सिग्नेचर अपलोड करना है। एंड लास्ट पार्ट यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो मैं मेरे तरीके से वो सेंटेंस फ्रेम करता हूँ। उसे अपना आधार का लास्ट 4 डिजिट डालना है। ठीक है, ये उसका सिग्नेचर अपलोड हुआ, ये उसका कंप्लीट, ये उसका प्रोसेस में आएगा। ये अपने फॉर्म में आपने क्या क्या भरा उसको दिख जाएगा। दैट मींस अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना तो आपको बोल देगा, अरे यार ये नंबर रॉन्ग है, मुझे नाम चेंज करना है, अरे अग्रवाल का डबल ए करना है। वो सब आप, वो इन्वेस्टर ने देख लिया, आपको इन्फॉर्म कर दिया, आपने उसको मॉडिफाई कर दिया। अब लास्ट पार्ट क्या है जो वो अप्रूव कर देगा। अब यहाँ पर उसे आधार में मोबाइल नंबर में जो रजिस्टर्ड है ना उस पर ओटीपी आएगा। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, आधार सिर्फ वेरिफिकेशन में यूज हो रहा है। केवाईसी में मोबाइल नंबर आपको 1 2 3 4 5 6 देना है तो दो। ओटीपी सिर्फ आधार वाला वेरिफिकेशन के यूज हो रहा है, केवाईसी का पार्ट ऑफ द प्रोसेस नहीं है। क्योंकि एड्रेस प्रूफ अदर देन आधार भी दे सकते हो, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया आपको। तो जो सेबी का आजकल नया चीज है ना कि कोई भी चीज में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। तो पहला फैक्टर ईमेल में लिंक ओपन करके अप्रूव किया, सेकंड फैक्टर के लिए सिर्फ आधार का नंबर यूज हो रहा है, ओनली फॉर ओटीपी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आधार वाला नंबर देना जरूरत नहीं है। आधार वाले नंबर पे सिर्फ ओटीपी आएगा, जो उसे ओटीपी डालना है। यू कैन स्टिल गिव नंबर एनीथिंग अदर देन आधार आल्सो, एंड यू कैन गिव एड्रेस एनीथिंग आधार आल्सो। मोबाइल नंबर, हाँ बिल्कुल। ई मुद्रा से देता अच्छा, ओटीपी देने का लिए फुल नंबर चाहिए ना, अगर का फुल 12 यहाँ पे 4 डिजिट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फुल डिजिट आपको आधार नंबर देना है। तो ओटीपी देखो, ये अभी ये इन्वेस्टर को करना है, बराबर। तो यहाँ पे मैं वापस से रिपीट करता हूँ, जो कंफ्यूजन ना हो। आधार का नंबर सिर्फ ओटीपी कंज्यूम करने के लिए, यानी पार्ट ऑफ द वेरिफिकेशन प्रोसेस है। केवाईसी में अदर देन आधार नंबर भी दे सकते हो, और केवाईसी में अदर देन आधार एड्रेस प्रूफ भी आप दे सकते हो। सर लेकिन इन्वेस्टर के आधार पे मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होगा। मैं आपको क्या कहूँ, सिस्टम बनाया है मैंने, बाकी चीजें तो करनी होगी आपको। सीरियल गाइडलाइंस फॉलो। जो कल आप बोलोगे अगर पैन नहीं की तो उसका भी कुछ नहीं कर सकता। सीएससी सेंटर। अब ये यहाँ पे डालना है सर, ये आपको यहाँ पे डालना है, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब बेस्ट पार्ट, इन्वेस्टर उसको डाउनलोड भी कर सकता है। दैट मींस उसका केवाईसी का फॉर्म विद प्रूफ, एक रिकॉर्ड उसके पास भी आ जाएगा और एक आपके पास भी रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि करंटली एमएफयू ने क्या किया, जो बर्निंग इशू है उसे सॉल्व करके ये आप कर पाओगे, क्योंकि इसमें एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। एनआरआई कर सकते हो आज के डेट में, दोनों प्लेटफॉर्म पे आप यूपीआई आधार बेस करो या वीडियो केवाईसी करो। एनआरआई क्यों नहीं कर पाते हो, जियो टैगिंग का इशू होता है। यहाँ पर आप एनआरआई भी कर पाओगे क्योंकि आईपीवी बेस है, तो जियो टैगिंग का इशू नहीं है। सेकंड, हाँ फॉरेन नेशन कर पाएंगे, फॉरेन नेशन का केवाईसी कर पाएंगे तो वो है, बट करंटली फॉरेन नेशन का मैं कंफर्मेशन आपको बाद में दूंगा। करंटली अगर सीपीएल केआरए करता है तो मुझे सिर्फ ये देखना कि सिस्टम में मेरा इनबिल्ट है क्या। एनआरआई कर पाएंगे, जो रहेगा वो आधार से लिंक होना चाहिए। देखो सर, ये गाइडलाइन, उसका फॉरेन मोबाइल नंबर चलेगा। आधार में मोबाइल नंबर क्या है तो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको आधार होता ही नहीं है। सबसे पहले होता नहीं है, गलत डेफिनेशन है। वो नहीं करते या करे अलग बात है। वापस से कह रहा हूँ, प्रोसेस सीरियल डिसाइड करता है, मैं सिर्फ एक प्रोसेस गिवन कर रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पे एडवांटेज आपको क्या है, एटलीस्ट 99% लोगों का तो आप कर पा रहे हो जो करंटली नहीं कर पा रहे हो। दैट मींस स्टार्ट वहां से तो करो, चीजें आगे बढ़ेगी, कम कभी नहीं होती है। ये पूरा का पूरा गेम चेंजर है। बिल्कुल, एक खाली बात है, एक मॉडिफिकेशन आ जाएगा अक्टूबर 30 के बाद, एंड सेकेंड फेज में नॉन इंडिविजुअल आएगा। देखो सर, जैसे कि मैंने कहा ना, हर जर्नी शुरू होती है, वी आर फर्स्ट टू टेक अ इनिशिएटिव, तो चीजें ऐड ही होगी, कम नहीं होगी। लास्ट पार्ट, एक्सेस से हमारा टाई अप हुआ है, तो एक्सेस को ट्रांजैक्शन देना कंपलसरी नहीं है। अब इसके डिटेल्स और चार्जेस क्या है, 2 मिनट लूंगा सर।
MFU की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे FAQ में MFU KYC का FAQ पे क्लिक करो, ठीक है। अब वहाँ पे आपको कहाँ पे पेमेंट करना है। अब ये पेड सर्विस क्यों है? क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बनाने की कॉस्ट है। MFU एक नो टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग इसमें 1 रुपया भी अर्न नहीं करते हैं। ये जो आपके चार्जेस आपसे ले रहे हैं, इसका चार्जेस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का इतना ही है। एंड बेस्ट पार्ट, आप 100 KYC करो या 200 KYC करो, KYC पे कोई लिमिट नहीं है। तो तो करंटली इसके जो चार्जेस हैं वो 999 प्लस GST, दैट इज 1179 टिल 31st March 2024। ऑलरेडी 6 मंथ पास हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट 6 मंथ इट विल बी 1179 इंक्लूडिंग GST पर टिल KYC 31st, not per KYC, unlimited KYC। Unlimited KYC. One time It's a charges currently we are charging, you know, पेमेंट कहाँ पे करना है? ideally let me go. Currently this is the charges that we are, it's a long offer that we have given as 1179 till 31st March 2024। But for that we need Going forward उसके बाद जो भी हम charges और applicable जब use होगा आगे बढ़ेगा, because they want to come with modification and things, so there may be whatever the renewal charges would be, will be informed to the distributors prior in advance before the renewal. Sir, one more question. Yeah. Just outside, just I had been to your MFU stall. They said the 65,000 charges are there. No, it's 65 is completely a non-profit organization. There are no charges for using MFU platform. What I will request you, काउंटर नंबर 9 स्टॉल नंबर 19 में मैं और विक्रम थोड़ी देर में वहाँ पे रहेंगे। Okay. What I will request you, आप जिनको भी आना है आप वहाँ पे पूछ सकते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस। सिर्फ जो 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक्सेस तो ट्रांजैक्शन देना करंटली कंपलसरी नहीं है, NRI नॉन NRI दोनों कर सकते हो, मॉडिफिकेशन 1 महीने में आ जाएगा। एंड बाकी पेमेंट लिंक सारी वेबसाइट पे है, पेमेंट वगैरह जो पेमेंट हमारा सब दिया हुआ है। I'll tell you, Sir, आप हमारा हमारा MFU registration box आप KYC, physical MFU box KYC at MFUindia.in, ये हमारा वेबसाइट ईमेल आईडी है। आप है ना MFU के वेबसाइट पे भी जाएंगे MFUindia.com, वहाँ पर FAQ सेक्शन है। FAQ सेक्शन में हमारे पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, along with payment details, UPI handles, everything is been एंड given पेमेंट over करने के बाद एक कंपलसरी उसके बाद एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है हमने। Okay, yeah. आफ्टर द पेमेंट इट इज मैंडेटरी टू फिल द गूगल फॉर्म, Okay. because all the details which are required like your IPV details, everything has to be there in the Google form for us to do the activation for you of your KYC. So that's the reason आपका जो ये details है payment as well as Google form हमारे वेबसाइट आपका ये अक्टूबर 30 के बाद मोबाइल मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन